पुष्प वर्षा कर उनके साथ में हमारे रामपाल सिंह जी भाई साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने क्षेत्र की जनता के बीच में लगातार आते हैं, आज भी आप सभी के बीच में पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इस तरफ लाडली हमारी दिल्ली तक बुलंद आवाज देश को करने वाले माननीय मोदी जी के पास पहुंचने वाले, वहाँ हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, ऐसे जननायक आए। अब तो रहने के लिए आए हैं और दिल में तो मेरे आप बैठे रहते हो, इसे कोई भी बहन चिंता ना करे। मैं राजनीति में इसलिए नहीं कि कोई बड़ा पद या ओहदा मुझे चाहिए, मैं जनता की सेवा के लिए राजनीति में हूं। और एक बात सब सुन ले और सब समझ ले, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। केवल महलों में रहने वाला जनता का सच्चा सेवक नहीं हो सकता। जनता के सुख और दुख जानने के लिए जनता की खटिया पे ही सोना पड़ेगा। इसलिए आज आए हो, लेकिन जाने के लिए नहीं आया। आप 5 साल परमानेंट ही आए हूं, चिंता मत करना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो जनसभाएं हो रही हैं उसका एक खास फीचर होता है ये कि जिसमें महिलाएं जो हैं वो मिलने के लिए उनसे आती हैं। आमतौर पर जनसभाओं में महिलाएं सुनने भी बहुत कम तादाद में पहुंचती हैं, लेकिन ये वो महिलाएं हैं जो केवल उनसे मुलाकात के लिए पहुंची हैं। कुछ अपने साथ गुल्लक लेकर आई हैं, पैसे दे रही हैं चुनाव लड़ने के लिए। कुछ महिलाएं हैं जिनकी ख्वाहिश बस इतनी है कि एक बार वो मामा से यानी शिवराज सिंह चौहान से, शिवराज भैया से मुलाकात कर लें। सर आमतौर पर जनसभाओं में नेताओं के सुनने भी महिलाएं नहीं आती, लेकिन आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए महिलाएं आ रही हैं। ये मेरी बहनें हैं, मैं इनका भाई हूँ, तो भाई से नहीं मिलेंगे तो कौन से? भैया मोरे धारा में तो ए जो हुई है, तो मैं धारा में कौन रे भैया मोरे धारा में तुम। ये जब इस तरह की आत्मीयता तो मिलती है आपको तो क्या फील करते हैं? ये अद्भुत है, ये भाई बहन का प्रेम भी है, और ये मेरा संकल्प और बढ़ता है कि और बेहतर सेवा करूं। विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चुनावी सफर में अब हम लोग एक आदिवासी गांव में रुके हुए हैं। ये गांव जो रात करीब 9 बजे तक सो जाता है, लेकिन आज इस रात में जगराता है, जाग रहे हैं लोग और तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान आज की पूरी रात इस गांव में और इसी घर में बिताने वाले हैं। नहीं, अपने परिवार का नंदलाल जी।
चने की भाजी, देसी कढ़ी और मूंग की दाल। मरने के बाद फिर से घर को कैसी जनता की सेवा। हर गांव में तो सुखा गया। आज शिवराज जी आपके मेहमान बने थे जी। पहले भी आए कभी, आप पहली बार आपने मेहमान? पहले नहीं आए, आज मनो अच्छा लगा हम लोगों के लिए। क्या आज क्या बना लिया था उनके लिए? हमने चने की भाजी, कढ़ी और बिर्रा की रोटी, सलाद, पापड़ और मूंग की दाल। खुश हुए वो? खुश हुए? अरे बहुत बहुत खुश हुई। आप खुश हो? हम तो बहुत खुश हैं बेटा, बहुत ज्यादा। कोई आपने अपनी परेशानी, कोई दिक्कत उनसे कही? अभी तो हमने कुछ नहीं कहा, दिक्कत परेशानी है कुछ है ही नहीं है, तो अब कुछ नहीं कहे। अब दिक्कत परेशानियां है जरूर के हैं। आज सुबह से ईटीवी भारत की टीम पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान के साथ चुनावी सफ़र में है। रात का इस वक्त करीब 9:30 बज रहा है और इस वक्त हम फुलमार गांव में हैं। आदिवासी गांव है ये, और जिस वक्त इतनी बड़ी लोकसभा सीट है, विदिशा लोकसभा सीट, कि एक एक बूथ तक पहुंचना, एक एक विधानसभा सीट तक पहुंचने के लिए जो वक्त है वो काफ़ी कम है। लेकिन इसके बावजूद शिवराज जी आज एक आदिवासी गांव में भोजन कर रहे हैं, दूसरे आदिवासी गांव में रात बिताएंगे। आपका जो पब्लिक कनेक्ट है, यूं भी उसका कोई सानी नहीं है, लेकिन इतनी जब दौड़ है, जब इतना कम वक्त है और आपको बहुत सा लंबा सफ़र तय करना है, तब ये फैसला क्यों कि एक रात आप आदिवासी परिवार के साथ बिता रहे हैं? देखिए, ये परिवार है, पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है। मैं जनता के लिए नेता नहीं हूँ, इनका मामा हूँ और बहनों का भैया हूँ। ये हृदय और अंतरात्मा से हुई तो कितने इंटीरियर का गाँव। यहाँ मेरी बहनें बैठी है, यहाँ मेरी भांजियाँ बैठी है। इनमें से कई ने मुझे आमने सामने पहली बार देखा होगा, पहली बार। लेकिन ये मेरी लाडली लक्ष्मी है, ये भी लाडली लक्ष्मी है, ये भी लाडली लक्ष्मी है। जो योजना मैंने 2006 में बनाई थी, मेरी बेटी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। ये लखपति हैं, ये मेरी लाडली बहनें बैठी है। यही तो अपना परिवार है। इस परिवार के साथ बात करना, समय बिताना, इनकी सुनना और आगे इनकी ज़िंदगी और बेहतर बनाने की योजना बनाना। मैं केवल वोट के लिए चुनाव जनता से मिलने का एक अवसर है, इसलिए अपने भाई बहनों से मिल रहा हूँ। यहाँ भी मिलूँगा, चीन में भी मिलूँगा, अभी बीकलपुर भी जाऊँगा। आज भी इस आदिवासी क्षेत्र में हमने कई भाई बहनों से भेंट की है। तो ये केवल चुनाव के लिए नहीं है, ये तो मन को आनंद ही इससे मिलता है, क्योंकि यही अपने भगवान हैं और इनकी सेवा ही भगवान की पूजा है। तो मेरी देवी यहाँ बैठी है, इसलिए मैं इनकी पूजा करता हूँ। ये मेरी बहनें हैं जिनको मैं देवी स्वरूपा मानता हूँ। आपकी राजनीति का अंदाज वाकई बिल्कुल अलग है, लेकिन कोई नेता अपने नाम के संबोधन को ही अपनी पहचान बना ले। मामा, ये पहचान हो गई आपकी। मामा तो इनने कहा तो मैं तो इनका मामा हूँ तो मामा हूँ, और इनका भाई हूँ तो भैया हूँ। लाडली लक्ष्मी से लेकर, जैसा आपने कहा भी कि इनमें से कई बेटियां हैं जो लखपति बन चुकी हैं, और लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना तक बहुत फिक्र की आपने आधी आबादी की, और हर वो योजना बनाई जो आधी आबादी की या बेटियों की ज़िंदगी को बदल सके। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद से आप हटे, कहीं लगता है कि कुछ बाकी रह गया, बेटियों के लिए ये काम करना बाकी था? नहीं, काम कई होने तो मेरे बाद जो मुख्यमंत्री आए हैं वो काम करेंगे। उन्हें मुझे आश्वस्त किया है। आज ही लाडली बहनों के खाते में पैसा डल गया है। लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं जारी रहेगी। देखो, काम में निरंतरता रहती है, बस मेरे मन में तो यही तड़फ है कि इनकी सेवा मैं करता रहूं। अब तक मुख्यमंत्री के रूप में करी, अब सांसद के रूप में करूंगा, और सरकार इन योजनाओं को जारी रखेगी।
आपने जो फोकस किया, क्योंकि आमतौर पर महिलाएं जो थी वो बैक सीट पर रही हैं, लेकिन आपने जब महिलाओं पर फोकस किया तो अब ये हो रहा है कि कांग्रेस भी नारी न्याय गारंटी लेकर आ रही है। वो कह रही है कि हम 1 लाख रुपए देंगे, वो कह रहे हैं कि केंद्र की जो जॉब्स होंगे उसमें 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। वो कहते हैं, हम करते हैं। अब वो कह रहे हैं हम करेंगे, हमने तो कर दिया। 50% रिजर्वेशन की बात आज कर रहे हैं। शिक्षकों जैसी नौकरियों में मैंने 50% बेटियों को रिजर्वेशन दिया। पुलिस में भी मेरी 35% बेटियां भर्ती होगी। बेटियों के हाथ में डंडे दूंगा तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के बताएंगी। तो हम तो कर चुके हैं और उनको सत्ता में आना नहीं है, वो झूठे वादे करते हैं। ये जो उनको सत्ता में आना नहीं है ऐसा आप दावे के साथ कह रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी में बहुत तादाद में आ रहे हैं। स्थिति आपने ये कर दी है कि हर दिन बड़ी तादाद में रेला जो है कांग्रेसियों का वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। कमलनाथ के जो दाएं बाएं थे वो सब आपने छीन लिए। आज खजुराहो में जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। ये किस तरह का चुनाव है? मतलब एक लड़ाई तो आर पार दोनों तरफ से होती है। नहीं, अब कांग्रेस से लोग निराश और हताश है, तो जितने अच्छे कांग्रेसी सब कांग्रेस छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से कोई आशा बची नहीं। उनके नेतृत्व में कोई क्षमता ही नहीं है, ना दिशा है ना दृष्टि है। हताश और निराश कांग्रेस अब केवल आरोप लगाने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ है, जनता की सेवा का महायज्ञ है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। जो अच्छे विचार वाले कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं उनको हम भाजपा में ले रहे हैं। अभी हमने आपकी सभाओं में भी सुना, अब थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। आपको जो संबोधन भी करते हैं तो लोग कहते हैं, जो नेता हैं वो कहते हैं कि अब शिवराज जी दिल्ली जाएंगे। अब 2 महीने बाद हम आपको किस भूमिका में देखेंगे? क्या मध्य प्रदेश से अब शिवराज जी का मोह खत्म हो रहा है, अब दिल्ली में ही देखेंगे? सांसद की भूमिका पक्की है और विदिशा संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी आता है, तो सांसद के नाते मैं काम करूंगा। अपने भाई बहनों की, बेटा बेटियों की सेवा भी करूंगा। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद फुलमार में आने के लिए, मेरी बहनों के घर, मेरी बेटियों। हमारे साथ शिवराज सिंह चौहान, जो इस वक्त भी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, रात का 9:30 बज रहा है और अभी भी उनका जो जनता से कनेक्ट है, बेटियों से कनेक्ट है, बहनों से जो जज्बात का रिश्ता है वो बना हुआ है। इसके बाद फिर एक और आदिवासी गाँव का रुख करेंगे और पूरी रात उसी आदिवासी गाँव में बिताएंगे। कैमरामैन फैजान खान के साथ शिफाली, ETV भारत के लिए।